सीधे मैं वो नज़्म अबाबील वाली उठाता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोस्तों चलिए अब आप तैयार रहिएगा, मैं आपके मन की वो नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ। सबको शरीक करते हुए एक छोटी सी बात उस नज़्म के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ। 7-8 महीने पहले मैं भोपाल के एक मुशायरे में था। होटल में टीवी की स्क्रीन पर एक वीडियो बार बार वायरल हो रहा था। वीडियो यह था कि एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा नंगे बदन, जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, नंगे बदन इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 था, AK-47 बंदूक थी, मस्जिद अक्सा के सामने वो अपना सीना खोलकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। वो बच्चा जब ये कहता है तो इजरायली फौज का वो जवान जिसके हाथ में AK-47 था वो हंस देता है उसकी इस बात पर। उसे ये लगता है कि ये मासूम सा बच्चा, मेरे हाथ में AK-47 है और इसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो नौजवान मुस्कुराकर पीछे हट जाता है और वो बच्चा घुटनों के बल वही बैठ जाता है और अपना दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और अल्लाह से एक दुआ करता है। मैं जब उस वीडियो को देख रहा था तो मैं अपने जहन में एक बात सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा जिसके तन पर कोई कपड़ा भी नहीं है, ये अल्लाह से क्या मांग रहा है, ये अल्लाह से कौन सी दुआ मांग रहा है। मेरे जहन में जो बातें आई, उस बच्चे की दुआ जो कुछ भी मैं समझ सका, एक नज़्म की शक्ल में मैंने उसे बयान किया, मैंने उसे लिखा। आप सबकी दुआओं ने उसे इतना मशहूर किया कि बहुत कम दिनों में उसने हर रिकॉर्ड तोड़े उस नज़्म ने। मैं उस नज़्म को मैं पढ़ने चल रहा हूँ। वो बच्चा अल्लाह से एक दुआ कर रहा है, एक फरियाद कर रहा है। आप सबका साथ मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशें और उजड़े घर मैं दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, 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 आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त रात के आधे पहर बुर्राक पे सवार होकर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं।
वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह से एक दुआ कर रहा है। आप सबको उस दुआ में शरीक करता हूं। इसको बैठा लो भैया, इनको तुरंत बैठा लो कि आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। वो बच्चा अल्लाह से एक दुआ कर रहा है कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही, ये जगह है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही, ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे रात आधी ढले, बैठ बुर्राक पे रात आधी ढले, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के रात आधी ढले आए थे जब नबी, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे। अगले मिसरे पर बड़हरागंज के लोगों आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमीन है वही, ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब बन गए मुक्तदी। उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। एक बार पूरा मजमा तालियां बजाए। अगला बंद हाजिर करता हूं, सभी उलमा इकराम को शरीक करते हुए उस बच्चे की एक दुआ को आपके बीच रखने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने कहीं ना कहीं इस नज्म को लिखने में थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल की हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। सुनना कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह हवाला कोई। वो बच्चा दुआ कर रहा है कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा
तू अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली, कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। अगर अगले मिसरे पर उस बच्चे की दुआ पर, उस बच्चे की फरियाद पर अगर आपकी रूह कांपे इस मिसरे पर, तो मैं कसम देता हूं बड़हरागंज के लोगों, हाथ उठाकर उस बच्चे की दुआएं में शरीक होना मैं हाजिर करता हूं कि कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, कहर हो हम पे ना फिर से बर्पा कोई, भेज दे तू खलीफा उमर सा कोई, भेज दे तू खलीफा उमर सा कोई। चलिए, हालांकि इस नज़्म पर तालियां कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये मिजाज है। एक बार तालियां बजा के मुझे फिर से बताएं कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे तू खलीफा उमर सा कोई, भेज दे तू खलीफा उमर सा कोई, होगा होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, इंशाअल्लाह कहिए, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, के होगा आज़ाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तो इतना रोता है क्यों, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, नज़्म मुकम्मल हुई। एक बार पूरा मजमा पूरी महफिल तालियां बजाकर मुझे बताए। मेरे ख्याल से 1.25 घंटे से मैं मुसलसल पढ़ रहा हूं और मेरे दोस्त वसीम मजहर साहब को सुनना है। मैं गुजारिश करता हूं वसीम भाई, मैं सब सुनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भाई
का जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहा हूं, बैठ रहा हूं।